चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देख रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 1.3। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। मतलब क्या वो टर्मिनेटिंग है, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और किस तरीके से डिवाइड करने के बाद में हम लोग आंसर पता करते हैं और वो टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल एक्सपांशन या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, वो देखते हैं। देखिए अभी फर्स्ट नंबर ही दिया हुआ है आपको। फर्स्ट नंबर है 36/100। अभी इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, डायरेक्टली डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपको मालूम है 2 ज़ीरोज़ जो है वो कट करने और डेसिमल लगा देना है दो नंबर्स के पास में, तो फाइनल आंसर 0.36 आएगा, विच मीन्स दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, क्योंकि आगे और कोई नंबर्स जो है वो कंटिन्यू होते नहीं जा रहे, डिवीजन यहीं पे ख़त्म हो गया 100 के टेबल से। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि 1/11 मतलब 1 को जो है 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिवीजन। डिवीजन जो है देखिए कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, मतलब ज़ीरो कहीं पे भी रिमाइंडर बचता ही नहीं है, 1 आ रहा है हर बार। तो 1 आएगा, फिर उसके बाद में देखिए 0 लिया, 100 आएगा। ओके, इस तरीके से आंसर आते जाएंगे। तो अगर ऐसा चलता गया है तो फाइनल आंसर क्या है, 0.0909। और उसके बाद में भी देखिए डॉट डॉट दिए हुए हैं, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलते ही जाने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, डिवीजन वाले क्वेश्चन है, इसलिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को डिवीजन पहले से आता है, इसलिए सिर्फ मैं ये डिवीजन वाले क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस तरीके से सॉल्व किए हैं। और वो नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग हम लोग सिर्फ वो चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, 4 टू द फ्रैक्शन 1/8। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 और 8 को मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आता है 32। 32 + 1 होता है 33, तो फाइनल है 33/8। उसको डिवाइड करके आंसर देखिए आता है 4.125। अब 125 के आगे ऐसा कोई डॉट डॉट दिख रहा है कि आपको, नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, मतलब कि ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। देखिए जहाँ पे आंसर दिया हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, सिमिलरली आप फोर्थ क्वेश्चन में भी देख सकते हो, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, डिनोमिनेटर बचता ही जा रहा है, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 आता ही नहीं है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के साथ साथ देखिए यहाँ पे ये जो बार लगा हुआ है, विच मीन्स ये सारे के सारे नंबर जो है इसी पैटर्न में वापस रिपीट होने वाले हैं। अभी 9 के बाद वापस आएगा 2, 3, 0, 7, 6, 9, ये इस तरीके से नंबर्स आते जाएंगे वापस। ठीक है, तो इसीलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोला गया है। नॉन टर्मिनेटिंग देखिए यहाँ पे रिपीटिंग बोला गया है, देखिए रिपीटिंग। ओके, 2/11 डिवाइड करेंगे, ये देखिए 1818 बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से है हमारा डिवीजन। ओके, देखिए नीचे यहाँ पे 400। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होता है कि अगर डिनोमिनेटर में एक इवन नंबर है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपका जो है वो टर्मिनेटिंग आने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि 400 है, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा है एज द रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 1/7 की वैल्यू पहले से ही यहाँ पे इन्होंने रिटर्न दी हुई है, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, वैसे भी डॉट 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 दिया हुआ है वहाँ पे। अब उन्होंने बोला 1/7 की वैल्यू ये है, तो आप 2/7 की पता कीजिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5/7, फिर 6/7। लेकिन इसमें हमें कहीं पे भी इनको डिवाइड करना नहीं है, क्योंकि 1/7 की वैल्यू तो दी हुई है ना। तो सिंपल क्या है, कुछ सिंपल नहीं है इसके, मतलब सॉरी, इसके अंदर कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 1/7 की वैल्यू दी है, 2/7 के आंसर आप देखिए। 2/7 मतलब क्या होता है, 2 × 1/7। 3/7 क्या होता है, 3 × 1/7। उसके बाद 4 × 1/7, 5 × 1/7, 6 × 1/7, है ना। अब सिर्फ सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जो नंबर हमारे पास में पहले से क्वेश्चन में गिवन था कि 1/7 की वैल्यू जो है वो ये है ना। तो हम लोग वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर उसके बाद 3 के साथ, फिर 4 के साथ,
इस तरीके से 5 और 6 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते, यही सेम वैल्यू सब जगह पे मल्टीप्लाई करनी है, हमारे आंसर्स आ जाते, सबके आंसर्स आ गए विदाउट लॉन्ग डिवीजन। ये रहे आंसर्स। ओके, इस तरीके से ये आंसर्स आ गए। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू के क्वेश्चंस मैंने इससे पहले के जो वीडियोस थे 9th स्टैंडर्ड के, उसमें मैंने ज़रूर एक्सप्लेन किया हुआ है पी अपॉन क्यू कैसे किया जाता है। ओके, तो आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें से अगर कोई डाउट है इन तीनों क्वेश्चंस में से आप ज़रूर बताइए, मैं वो आपको ज़रूर हेल्प करूँगा उसको सॉल्विंग में। आई थिंक 0.6 बार हम लोगों ने उस वीडियो के अंदर सॉल्व भी किया हुआ है। ओके, इवन दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो द सेम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वही है, 0.99 मतलब 0.9 बार। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ओके, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रेकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17। अब 1/17 को करना है हमें डिवाइड, और अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए ये है पूरा फुल आंसर। आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आपका उतना ही डिवीजन का जो है वो स्पीड जो है वो भी बढ़ जाएगा। अब ये देखिए, ये होने के बाद यहाँ पर जो ये 7 दिख रहा है आपको, ठीक है, आपको ये नंबर्स देखने की, ये सारे के सारे वापस एटलीस्ट 3 से 3 नंबर्स के आसपास रिपीट होने शुरू हो गए तो आपको समझ जाएगा कि हाँ ये पूरा का पूरा नंबर जो है रिपीट हो रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पे 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये पूरा का पूरा नंबर वहाँ पर वैसा का वैसा ही लिख के उसके ऊपर बार दिया हुआ है। बार दिया है मतलब कि ये रिपीट हो रहा है नंबर। ओके, तो आप इसको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद चेक करना पड़ेगा आपको कि ये डिवीज़न जो है इस तरीके का है। तो आप ये ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ओके, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ। तो अभी एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन नहीं किए हुए रहते। राइट 3 नंबर्स, ये आप कोई भी अपने मन से कोई भी नंबर्स लिख सकते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 0 1 2 1 3 3 3 2 4 1 4 5 4 7 4, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं नंबर्स। तो देर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट इन दैट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स पता करने हैं हमें, 5/7 और 9/11। देखिए अभी इरैशनल नंबर्स बोला है, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। अब इरैशनल नंबर्स में क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले इरैशनल नंबर्स के लिए हमको इन दोनों नंबर्स को पहले लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर लेना है। ये है हमारा आंसर। अब देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है, 7, उसके बाद क्या है 1, मतलब हम कंसिडर करते हैं 71, और यहाँ पे कहाँ तक का है 81 तक का। ठीक है, मैं आपको इसके डेसिमल के बाद के 2 डिजिट्स का बता रहा हूँ। ओके, तो आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में हमें नंबर्स कितने पता करने, 3। तो बहुत ही सिंपल है, नंबर ले लीजिए 7 1, ठीक है, 1 है, 4 है ना, तो 4 के आगे का नंबर लेते हैं। 4 के आगे का नंबर क्या हो सकता है, 4 के आगे का नंबर है 5। ठीक है, तो मैं 7 1 के बाद में 3 भी ले सकता हूँ, 7 1। ठीक है, चलिए हम लोग 7 1 नहीं लेते, हम लोग इसको इरेज कर देता हूँ मैं, 7 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 के बाद तो 2 आने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पे 71 और 81 के बीच में हम लोग नंबर देख रहे हैं, 71 के बाद क्या आता है 72, तो 72 0.72। यहाँ पे वैसे नंबर्स दिए हुए हैं, बट मैं अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आप नंबर्स क्या ले सकते हैं, कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। तो श्योर शॉर्ट 7 2 ले लिया, उसके बाद में लिख दिया 3 3 2 1 2 1 4 1 5 1 6 1, और चलने दो गाड़ी जितनी देर तक चलानी है। ठीक है, और उसके बाद में डाल दो डॉट 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 डॉट। 7 2 हो गया, 7 3 4 1 3 2 5 3 8 1 9 3, कुछ भी नंबर्स ले सकते हो आप।
72 से 81 के बीच में जो भी आपके डेसिमल के बाद में 0 पॉइंट आ जाते हैं वो सारे के सारे नंबर आप लिख सकते हो। 3 क्या 50 भी 100 भी बना सकते हो इसके अंदर नंबर्स। ठीक है, तो ईजी था ये। अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने क्या बोला था, इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था रूट वाले नंबर्स से रिलेटेड। जब कोई रूट के अंदर नंबर है और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रूट के अंदर का नंबर जो है वो बन जाता है एक इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें सिर्फ क्लासीफाई करना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। तो पहला ही क्वेश्चन है रूट 23। अब आपको मालूम है कि रूट 23 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या है वो एक इरेशनल नंबर है। तो पहला ही हो गया इरेशनल नंबर। दूसरा क्या है, 225 15 का स्क्वायर है, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके आगे कोई डॉट 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 नहीं दिख रहे आपको, रहे ना। तो डॉट डॉट अगर नहीं दिख रहे मतलब क्या है, तो भाई वो भी तो रैशनल है। अब देखते हैं आगे। आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। क्या थी रैशनल नंबर की डेफिनेशन, याद है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये थी कि ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ पर भले मैं आपको डॉट डॉट के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे डॉट दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन भाई 478 जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये भी एक रैशनल नंबर ही है। आप बोलोगे सर ये तो इरेशनल है, बट ऐसा नहीं है, ये रिपीटिंग है इसलिए इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है उसका नॉन रिपीटिंग होना, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने उसको रैशनल बोला। हाँ, ये हो सकता है इरेशनल नंबर। अब ये क्यों इरेशनल नंबर है लास्ट वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पे है 10, नेक्स्ट आ जाता है 100, फिर आ जाता है 1000, फिर आ जाता है 10,000, फिर लाख आएगा, 10 लाख आएगा। कोई नंबर जो है ऐसे पैटर्न के अंदर नहीं है। जैसे यहाँ पे ऊपर था 478 478 478, वो चलता ही जा रहा था, तो इसलिए लास्ट जो है वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 1.3। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डेसिमल एक्सपांशन का जो फर्स्ट डिजिट है, मैग्निफिकेशन के लिए आपको क्या ज़रूरी है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बोला है। तो अब हमें इसको हर पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 हिस्से हैं। ठीक है, पहला तो है अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, एकदम नॉर्मल नंबर लाइन, आपको मालूम है नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा, ठीक है चलिए ऊपर करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है 0, फिर है 1, फिर आ जाता है 2, फिर आता है 3 और फिर आ जाता है 4। अब जो ये जो 3.675 जो है ये कहाँ पे होना चाहिए, या तो 3 या तो 4 के बीच में, बराबर। तो ये हो गया हमारा जूम इन वाला पोर्शन। ठीक है, ये है हमारा जूम इन पोर्शन। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और एक लाइन बनाएंगे जिसमें होगा 3.1 3.2 बराबर, ऐसे 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 कहीं ना कहीं पे आ जाएगा। तो समझ लीजिए मैंने लिखा 3.7 और उसके आगे मैंने लिखा 3.8। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3.7 3.8। ओके, इन्होंने उल्टा दिया है ये। मैं आपको शुरुआत के नंबर लाइन से बता रहा था कि सबसे पहले 3 और 4 ले लिया जाएगा, फिर उसके बाद मैं डेसिमल और एक बढ़ा दिया, 3.7 से 3.8 के बीच में का नंबर है कोई, क्योंकि आगे जाके 3.65 है, फिर 7 के साथ आ जाएगा 6 के साथ आ जाएगा 4 और 6 के बीच में होगा 3.765। चलिए देखते हैं इस नंबर लाइन को। देखिए सबसे पहला नंबर जैसा कि मैंने बोला था 3.7 और 3.8 होगा, फिर उसके बाद में उन्होंने इसको मैग्नीफाई कर दिया, 3.7 के बाद और एक डेसिमल बढ़ा और एक डिजिट बढ़ा दिया, 3.7 का 3.71 हो गया। अब जो हमारा 3.765 था
7 6 एंड 5, ये कहीं पे ये 7 6 और 7 7 के बीच में पड़ा हुआ है, उसको भी उन्होंने मैग्नीफाई कर दिया और एक डिजिट बढ़ जाएगा उसमें, है ना। और फाइनल आंसर देखिए वो जो 3 डिजिट वाला है डेसिमल के बाद में, वो यहाँ पर है। इस तरीके से आपको पर्टिकुलर इसमें हमें डिजिट को तोड़ते जाना है। अभी देखिए उन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 4.26 तो है और उसके ऊपर बार है, मतलब 26 वापस आने वाला है, ठीक है। तो इसका मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। अब आपको मालूम है 4 और 5 के बीच में, तो देखिए यहाँ पे उल्टा जो उन्होंने दिया 4 to 5, फिर उसके बाद में एक डिजिट बढ़ा दिया डेसिमल के बाद का 4.2 से 4.3 के बीच में, 2 के बाद उन्होंने 6 ले लिया क्योंकि हमें 26 चाहिए था, फिर 261 ले लिया यहाँ के लिए, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने डिवीजन किया हुआ है सारा क्लासीफाई। देखिए 4.2 से 4.3, फिर 4.2 को उन्होंने मैग्नीफाई कर दिया यहाँ पे देखिए मैग्नीफाई हो गया और एक डिजिट बढ़ा दिया। इस तरीके से ये डिजिट्स बढ़ाते बढ़ाते फाइनल आंसर 4 डेसिमल प्लेस का ये रहा। ओके, तो मैग्नीफिकेशन आई थिंक ये इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, यस छोटा सा टॉपिक है। आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट्स होंगे वो आप ज़रूर पूछिए। ओके, रेगुलर स्टडीज़ के लिए एक टाइम टेबल बना लीजिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि 2 घंटे का टाइम टेबल जो है वो आई थिंक इस टाइम पे सफिशिएंट होगा, जिसके अंदर थोड़ा हम लोग स्कूल का जो भी स्कूल से जो भी रिस्पांस आ रहा है टीचर्स का, उसमें आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो 2 घंटे के अंदर। साथ ही साथ मेरे वीडियोस जो है डेली में एक वीडियो कम से कम अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तो आपका 20-30 मिनट्स वो वीडियो देखने में और उसके बाद में थोड़ा 30 मिनट सॉल्विंग में चला जाएगा। तो 2 घंटे का टाइम टेबल इज़ आई थिंक सफिशिएंट इनफ राइट नाउ। तो आप ज़रूर ये टाइम टेबल बनाइए, ऐसा कंफर्टेबल टाइम बनाइए जहाँ पर आप प्रॉपर स्टडीज़ के लिए बैठ सकते हो। ओके, ये जो दोनों एक्सरसाइजेज़ की है वो आप एक बार वापस रिवाइज़ कीजिए और जो भी डाउट्स होंगे वो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।